वक्त मैं सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस सिमरोटा में मौजूद हूँ। हमारे 10 बच्चे जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। पिछले कई सालों से इस पे काम कर रहे हैं और रिजल्ट दे रहे हैं। अब किसी भी स्कूल्स में आप जर्नली देख रहे हो कि अब 10th क्लास का हाल में रिजल्ट आया ही है, वहां पे परसेंटेज की मारामारी है। क्या वो स्कूल्स कंपटीशन में वो चीजें दे पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो उनकी आइडियोलॉजी के अंदर है ही नहीं। हमारा काम केवल बच्चों को कंपटीशन के माहौल में डालना है और उन बच्चों से रिजल्ट लेना है। हमारे बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में सेट हो जाते हैं और ये बाय चांस नहीं होता। हर बच्चा अपना टारगेट लेके अपनी क्लास के अंदर बैठता है कि मेरा ये फोकस है और 12th करते करते मेरे को ये अचीव करना है। इवन एनडीए का तो हमारा एसएसबी का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इन कैंपस है। जो ट्रेनिंग के जितने भी उसके कंपोनेंट्स है वो सारे यहीं पे तैयार हो। हमारे बच्चे आईआईटी में भी जा रहे हैं, नीट के थ्रू एमबीबीएस में भी, क्लैट में, सीएसीएस फाउंडेशन, एनडीए। तो ऐसा पिछले साल का तो हमारा ऐसा कोई फील्ड ही नहीं बचा जिस फील्ड के अंदर हमारे बच्चों ने परफॉर्म ना किया हो। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस सिमरोटा में मौजूद हूँ। ये एक गांव का स्कूल है, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं वो बड़े बड़े महानगरों के जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनको टक्कर देता है। इस वक्त मेरे साथ स्कूल से संदीप जी जुड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, हाल ही में जेईई मेंस का रिजल्ट आया है, ऐसे में आपके विद्यालय के जो बच्चे हैं उनकी किस तरह का परसेंटाइल रहा है? बेहतरीन परिणाम है। जो अच्छे से अच्छे जो अब तक का जो रिजल्ट है वो हमारे 10 बच्चे जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। जो अच्छे से अच्छे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम रिजल्ट दे रहे हैं, अगर परसेंटेज में देखें तो उनसे हमारा कई गुना अच्छा रिजल्ट है। हमारे टोटल 25 स्टूडेंट्स थे जो इस बैच में थे, उनमें से 10 बच्चों ने जेईई एडवांस में क्वालिफाई किया है। सर, अगर बात करें तो अभिभावकों की धारणा बनी हुई है कि वो बड़े बड़े महानगरों की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन आपका गांव का स्कूल है। ऐसे में आपके सामने क्या चुनौतियां आती हैं कि बच्चों को रिजल्ट निकाल कर देना? इसमें चुनौतियां कुछ नहीं है। हम पिछले कई सालों से इस पे काम कर रहे हैं और रिजल्ट दे रहे हैं। हमने उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी देखा है वो कैसे रिजल्ट दे रहे हैं। उनके पास 300 बच्चों का एक क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे हैं और फिर वो उस पे काम कर रहे हैं। हमारे पास एक छोटा सा क्लासरूम 25 स्टूडेंट्स का, 30 स्टूडेंट्स का, उस बैच में से हम रिजल्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास जो मेन जिस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं वो एक स्टूडेंट्स के ऊपर काम करना। हमारा इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर काम करते हैं। वहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो बच्चे होते हैं वहाँ पे बच्चे जाकर रोल नंबर बन जाते हैं, उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। हमारे पास जो बच्चे हैं उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन, हमें पता है कि इस बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियल है और वो उसके ऊपर क्या कैसे काम किया जाए ताकि वो बच्चा रिजल्ट ओरिएंटेड बने, वो रिजल्ट दे पाए। अब किसी भी स्कूल्स में आप जर्नली देख रहे हो कि अब परसेंटेज की तो अब 10th क्लास का हाल में रिजल्ट आया ही है, वहां पे परसेंटेज की मारामारी है। क्या वो स्कूल्स कंपटीशन में वो चीजें दे पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो उनकी आइडियोलॉजी के अंदर है ही नहीं। वो दिखावा, वो चीजें, परसेंटेज हमारे लिए मैटर नहीं करती। हम कंपटीशन को, उस बच्चे को किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं वो मैटर करता है कि हम उनको दे क्या रहे हैं। हम उनको एक फ्यूचर दे रहे हैं, कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं उन बच्चों को। हमारा काम केवल बच्चों को कंपटीशन के माहौल में डालना है और उन बच्चों से रिजल्ट लेना है, न कि भाई हम बोर्ड के अंदर बच्चे को ये प्रेशर करेंगे इतने परसेंट लो, ये लो, वो लो। नहीं, हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर फोकस है और वहां पे हमारे लगातार हम रिजल्ट दे भी रहे हैं। सर, अगर बात करें तो ये आइडिया कैसे मन में आया कि एक स्कूलिंग से थोड़ा सा हट के बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करवाई जाए, उनको आईआईटी में भेजा जाए, एनडीए करवाया जाए, कलेक्ट में उनको भेजा जाए? नहीं, इसमें क्या है कि आज का दौर ही इस टाइप का है। अब काफी टाइम से हम इस चीज में काम भी कर रहे हैं। अब बच्चों को जैसे जनरली अब आप देखते हो कि बेरोजगारी और ये चीजें वो कहाँ से पनपती हैं। एजुकेशन ले ली, ज्ञान नहीं ले पाए। हम कंपटीशन के लिए जब बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो वो सारी चीजें उसे दे रहे हैं और बच्चा उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रेस भी कर रहा है। तो क्या संदीप जी मान सकते हैं कि अगर बच्चे की इसी तरह से तैयारी करवाई जाती है जैसा आपने कहा, तो वो विद्यालय से निकलकर मार नहीं खाएगा किसी भी चीज? बिल्कुल 100% श्योर है। हमारे बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में सेट हो जाते हैं और ये बाय चांस नहीं होता।
हर बच्चा अपना टारगेट लेके अपनी क्लास के अंदर बैठता है कि मेरा ये फोकस है और 12th करते करते मेरे को ये अचीव करना है। उसको वहां तक पहुंचने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो स्कूल प्रोवाइड करा रहा है। जैसे टाइम टू टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आप देखोगे भाई स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, तो हर टाइप की आईआईटी के लिए अलग टेस्ट सीरीज है, एनडीए के लिए अलग है, आपका नीट के लिए अलग है, क्लैट के लिए अलग है, सीएससीएस फाउंडेशन के लिए अलग है। इवन एनडीए का तो हमारा एसएसबी का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इन कैंपस है। जो ट्रेनिंग के जितने भी उसके कंपोनेंट्स है वो सारे यहीं पे तैयार होते हैं। जी सर, अगर बात करें तो लगभग पिछले 8 साल से आप बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं और संभवतः काफी अलग अलग क्षेत्र में आपके बच्चे कामयाब भी हुए हैं। आज आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम अपने आप को बिल्कुल यूनिक पोजीशन में देख रहे हैं। आप कहीं पे देखो, हम किसी से तुलना तो नहीं कर रहे, लेकिन एक स्कूल के रूप में जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम बहुत ही अपने आप पे प्राउड भी फील करते हैं कि भाई हम स्कूल के साथ वो सारी चीजें दे पा रहे हैं जिससे बच्चा कामयाब हो और अपने स्कूल पे भी प्राउड फील करे और खुद पे भी प्राउड फील करे। हमारे बच्चे आईआईटी में भी जा रहे हैं, नीट के थ्रू एमबीबीएस में भी, क्लैट में, सीएससीएस फाउंडेशन, एनडीए। तो ऐसा पिछले साल का तो हमारा ऐसा कोई फील्ड ही नहीं बचा जिस फील्ड के अंदर हमारे बच्चों ने परफॉर्म ना किया हो। हर किसी के अंदर, क्लैट में भी था, सीएससीएस फाउंडेशन में भी, एनडीए के भी 3 बच्चों का सिलेक्शन था, नीट में भी था और आईआईटी का भी। सर, अगर बात करें तो बड़े महानगरों में जो बच्चे तैयारी करने के लिए जाते हैं या फिर स्कूल में तैयारी कर रहे हैं, इसमें आप कितना डिफरेंस मानते हैं? बच्चों को क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? क्या है कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट से हम अपने आप को थोड़ा सा अलग मानते हैं। क्या कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर जब बच्चा जाता है तो 2-3 चीजें, एक तो वो अकेला स्ट्रेस लेके जा रहा है, वहां पे बच्चा अकेला है, वो स्ट्रेस है। यहाँ पे बच्चा पेरेंट्स के साथ है, स्ट्रेस फ्री है। हम जो वो बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो लेगा उससे ज्यादा उसको हम बिल्कुल हंसी में वो सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। वो खुश भी रहता है, अपने माँ बाप के साथ भी रह रहा है और पढ़ाई के लिए जो टाइम उसको देना चाहिए वो उस अच्छे तरीके से वो चीज दे पा रहा है। वो क्वालिटी टाइम मतलब अपनी स्टडी को दे पा रहा है जब वो अपने पास यहाँ पे स्कूलिंग में वो पढ़ रहा है। विद्यालय का क्या विजन है और आने वाले समय में किन और चीजों पर विद्यालय ध्यान देगा ताकि जो बच्चे हैं उनका भविष्य और अधिक उज्जवल हो सके? देखो, हमारा जो टारगेट है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर है, बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर है। हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे को एक विजन दे पाएं, उसको दिखा पाएं, एक रास्ता दिखा पाएं कि वो किस रास्ते के लिए बना है और उसको कहाँ चलना है। ये सारी चीजें हम उस बच्चे को समझा पाएं। तो हमारे पास जनरली पेरेंट्स आते हैं। अब जैसे मान लो मैं आपको बताऊं कि भाई हमारे पास अब 11th में कुछ बच्चे आए जो टारगेट लेस थे, उनको बेचारों को ये नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, किस रास्ते चलना है। तो ऐसे बच्चों को संभालना, उनके पोटेंशियल को पहचानना और उसको सही डायरेक्शन में देना, ये हमारा काम है। वो बच्चे 11th में पहुंच के भी अपने डायरेक्शन सेट नहीं कर पा रहे थे, जबकि अपने यहाँ पे जो बच्चे ऑलरेडी 6, 7, 8, 6, 7, 8 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अपना टारगेट पता है। भाई मेरे को आईआईटी करना है, नीट करना है, एनडीए करना है, क्या करना है। लेकिन बच्चों को प्रॉपर टारगेट सेट कैसे किया जाए वो चीजें हम उनकी टेस्ट सीरीज और इन चीजों से एनालिसिस करते हैं। संदीप जी, अगर बात करें तो एक अभिभावक को काफी ज्यादा विश्वास होता है जब वो अपने बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं। बच्चों के भी कई सपने होते हैं, तो ऐसे में उन बच्चों या उन अभिभावकों के लिए कोई मैसेज? हाँ बिल्कुल। देखो, अभिभावकों और बच्चों को तो मैसेज क्या है कि हम जब बच्चा पेरेंट्स ने हमें सौंपा है तो उसकी जिम्मेवारी भी हमारी ही बनती है। हम उसको सही डायरेक्शन, राइट पाथ के ऊपर चलाएं और उसको जो पेरेंट्स उम्मीद कर रहा है कि हमें अपने बच्चे से हम उससे बेहतरीन करके दिखाएं, कुछ अच्छा करके दिखाएं और हम पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरा उतरें। यही हमारी इच्छा है और आगे हम बेहतरीन रिजल्ट देंगे। हम आईआईटी, नीट, सीएससीएस फाउंडेशन में हम और अच्छा करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आप देखना।
देखिए जैसा कि इस वक्त मेरे साथ सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस सिमलोटा से संदीप चहल जी जुड़े हैं। इनका कहना है कि पिछले 8 साल से बच्चों को स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग की तैयारी करवा रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले 8 साल के दौरान जो इन्होंने मेहनत की है उसको लेकर आज ये अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर देखते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस सिमलोटा के बच्चे न पहुंचे हो और वहां अपना परचम न लहराया हो। इनका कहना है कि इनके विद्यालय की सबसे सकारात्मक बात यह है कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहकर विद्यालय में पढ़ाई करते हैं और माँ बाप को भी ये चिंता नहीं होती कि बच्चे किसी दूसरे महानगर में गए हैं या कहीं दूसरी जगह गए हैं। ऐसे में माँ बाप भी बच्चों पर ध्यान रखता है और टीचर भी हर बच्चे पर ध्यान रखता है, क्योंकि जो कक्षा है उसमें काफी कम बच्चे ये रखते हैं ताकि हर बच्चे पर अच्छे से फोकस किया जा सके, बच्चे का पोटेंशियल पहचाना जा सके, ताकि बच्चे के जो सपने हैं, बच्चा जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है उस दिशा में जो टीचर्स हैं बच्चे की तैयारी करवा सके और उस बच्चे का सपना साकार करने में एक अहम भूमिका अदा कर सके। सर का कहना है कि आने वाले सालों में सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस सिमलोटा हर वो प्रयास कर रहा है ताकि इस ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़कर अपना भविष्य उज्जवल कर सके और हर क्षेत्र में अपने माँ बाप, अपने विद्यालय का नाम रोशन कर सके। माँ बाप के उस विश्वास पर, बच्चों के उस सपने पर खरा उतरने के लिए जो मैनेजमेंट है वो हर संभव कोशिश करती है और बच्चों के पोटेंशियल को पहचान कर, यानी कि बच्चों की प्रतिभा को पहचान कर उनका साथ दिया जाता है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है, उन्हें सही दिशा में पढ़ाई करवाई जाती है ताकि बच्चे सफल हो सके। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें।